और कास्ट है वो हुकूमत की हम वापस सिर्फ टैक्सों की शक्ल में, लेवीज की शक्ल में हम एक किस्म की उनके ऊपर जो जो टैक्स डालते थे वो आ जाती थी। इसलिए हमारी ये जो कास्ट है 4% पे मतलब अप्रोक्सीमेटली आ जाती थी। फिर इसमें एक प्रोविजन ये रखी थी हमने कि 10 साल बाद ये जो पावर परचेज जो है पीपीए जो है इसमें 10 साल बाद एक यूनिट पर 1 सेंट और कम होगी। इसका मतलब यह है कि वो 3 सेंट पे आ गई, उसके बाद अगले 10 साल पे वो जब आएगा तो वो 2 सेंट पे चलेगी और जब 30 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो पावर प्रोजेक्ट है उसको जब वाइंड अप का पीपीए आपका मिच्योर हो गया तो वो हुकूमत पाकिस्तान को वो दे देंगे वो पावर प्रोजेक्ट और चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत 97 में आती है तो इन्होंने एक अपना एक कारोबारी इनका जो शरीके कार समझ लें या इनका जो कारिंदा समझ लें या इनका फेसमैन जो भी समझ सैफुर रहमान की शक्ल में, तो इसके पॉलिसी को फिर दोबारा इसका जायजा लिया गया और इसमें से उन्होंने बजाय इसके कि इसकी जो गलतियां कोताहियां थी या इसमें से जो चीज वो ये समझते थे कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है या पाकिस्तान ने कास्ट ज्यादा अदा की है या कोई चीजें वो रिफाइन करनी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि जो इंटरनेशनल इसमें इन्वेस्टर आए थे उनको किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज किया और उनके पावर प्लांट एहसान साहब छीन लिए गए। ये मतलब AES जो अमेरिकन एनर्जी कंपनी है मुजफ्फरगढ़ में उसके 2 पावर प्लांट थे 250 मेगावाट के, वो उनको प्रेशराइज किया गया और वो एक इनका अदाई है मियां मंशा उसको दे दिए गए। इसी तरीके से और भी जो पावर प्लांट्स थे, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान उस जमाने में 6000 मेगावाट का सिंध में लगना था कोल बेस पाकिस्तानी रिफ्यूल से, उसको इतना प्रेशराइज किया कि वो अपना प्रोजेक्ट छोड़ के गार्डन वो था जो हांगकांग का कारोबारी था वो भाग गया। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें फिर जो चीजें फिर बाद में डलती रही, उसके बाद ये किया गया कि वो पॉलिसी थी जो 5 सेंट वाली उसको डीरेगुलेट किया और इन्होंने उसको लिंक कर दिया कि फ्यूल है ये भी अपनी मर्जी से ला सकते हैं, और दूसरा जो शिक थी कि पाकिस्तान के हवाले इन्होंने करने हैं वो भी खत्म कर दी गई और डीरेगुलेट ये किया कि 5 सेंट से उसको 18 सेंट पे मियां मंशा का जो निशात चूनिया में जो प्रोजेक्ट है वो 18 सेंट में एग्रीमेंट किया गया। जिस वक्त ये एहसान साहब 18 सेंट निशात चूनिया को दिए गए तो फिर दूसरे प्राइवेट पावर्स वाले हैं उन्होंने कहा कि फ्यूल जो फर्नेस है या फ्यूल गैस बेस है या जो भी उसमें मतलब चल रहा है मतलब है तो हम भी वही फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्यों 5 सेंट पे या 5.5 सेंट पे देंगे। तो उन्होंने भी फिर आखिरकार ये जो है वो भी 18 से और 22 पे दे गए। ये तो है एक कहानी, सिर्फ ये था कि नॉन पॉलिटिकल और जिनका मैं ये कह सकता हूं कि शरीफ फैमिली का ना तो वो पैट्रियट है ना उनको पॉलिटिकल किसी किस्म का एक्सपीरियंस है ना वो पॉलिटिशियन है, वो एक खास मकसद के लिए जियाउल हक ने पाकिस्तान में उनको इंस्टॉल किया था और उनका सिर्फ मकसद था जियाउल हक का कि मैं अपने अलाइज पैदा करूं। उसके बाद जब आते हैं एहसान साहब जो आपने बातें की हैं किसी भी किस्म का उसमें कोई शक नहीं, फिर आगे आ जाती है के साथ साथ इसमें 35% जो ऑपरेशनल कास्ट भी डाल दी गई। मैं सर इसको 2-3 मिनटों में ही सर क्योंकि जाहिर है ये यूट्यूब का टाइम बड़ा थोड़ा था, अब मैं इसको के 35% जो ऑपरेशनल चार्जेस थे जो हमारा वो भी डाल दिए गए। उसके बाद जो आपने कंट्रोल नहीं किया वापदा को, जैसे आपने बताया है कि यहाँ ऑपरेशन चार्जेस किसने डाले, ये किस गवर्नमेंट डाले गए, नवाज शरीफ के अलाउ कर दिए गए। हाँ अलाउ के ऑपरेशनल चार्ज हैं वो भी इसी पे डाल दिए गए। और उसके बाद जो लीकेज थी जिसमें आप लीकेज को मतलब आप कह सकते हैं कि चोरी के बुनियादी लफ्ज उसको चोरी के अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
उसमें यह है कि जो मुराद आप ये है, मुराद एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट सर, मैं ताकि पूरी कर। उसके बाद ये था जो आप फैसिलिटीज देते हैं, जैसे वापडा के मुलाजमीन हैं उनको भी जो फैसिलिटीज दी गई। उसके बाद जो कारखानादार जो चोरी करते हैं, उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर के और भी लोग चोरी करते हैं, या उसमें अवाम की जो ये कहा जाता है कि जनरल पब्लिक की, वो 1-2% से ज्यादा नहीं है। 98% ये अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस चोरी करती हैं, और वो भी मिल मिला के। ये नहीं होता कि उसमें मुलाजमीन वापडा के शामिल नहीं है, या कारखानादार शामिल नहीं है, या अपॉर्चुनिस्ट कला के जो ये कहा जा सकता है कि अशराफिया शामिल नहीं है। 35 से 40% वो हो गए। इसका मतलब यह है कि 35 और 40 ये 85% हो गए सर। 75%, 75% ये कास्ट डाल दी गई। ये उसके बावजूद भी आप ये समझे कि ये 30 या 32 होती थी। अब आ जाता है इसका एक तीसरा पोर्शन, जो हमने 6000 मेगावाट के सी पैक के तहत अलाइड प्रोजेक्ट ये थे, वो सी पैक का हिस्सा नहीं थे, वो हमने कमर्शियल लोन लिए, मुख्तसर मुद्दत के लोन लिए गए। और वो जो चाइना की जो थी एग्जाम बैंक है, चाहे उनकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट सेक्टर से महंगे कर्जे दिए गए जो 16% पे, और इवन के कई तो मतलब 18% पे दिए गए। और 6000 मेगावाट के जो यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगे। यहाँ एक कंपनी है हुकूमत पाकिस्तान की, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। सब साथ ये कौम को बता दें कि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका से, यूरोप से 3% पे कर्जे अवेलेबल थे। मैं इससे भी कम सर, अपनी कमीशनें खाने के लिए उन बैंकों के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया सर। आप ये सुन रही है ना कि जब 3% पर कर्जे अवेलेबल थे, उस वक्त तक 15% पर, 18% पर कर्जे लिए गए। किस लिए गए? अपना पेट भरने के लिए, कौमी वसाइल को लूटने के लिए, कौमी दौलत को लूटने के लिए, और ये आप पर बोझ डालने के लिए। गौर कर ले, सोच ले इन बातों को। ये सारा का सारा आपकी मोहब्बत में बात हो रही है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने बतदरीज सारे मामला बता दिए। जनाब मोहतरम बटालवी साहब, आपने भी बता दिए। 2-3 बातें निचोड़ में निकले हैं। एक तो यह है कि बहुत सस्ते प्लाट बहुत महंगी कीमत पर लिए गए, और बंद 3000 मेगावाट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और 15000 मेगावाट के चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। 2 बातें। फिर जिस तरह उस पर चार्जेस लिए गए हैं, किस तरह बतदरीज बढ़े हैं, और किन की ये प्रोजेक्ट है वो भी बता दिया बटालवी साहब ने कि ये किन की मलकियत है। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या करना है आपने। इसी तरह अपने बच्चों को खुदकशियों तक लाना है, अपने घरों की गुर्बत से तंग आकर अपने आप को मारना है, मीनारे पाकिस्तान से छलांगे लगानी है, अपने जेवर बेचने हैं, अपनी औलाद बेचनी है, अपने घर भर बेचने हैं, कि आपने जाग कर मुतालबा करना है। हम ये नहीं कहते कि सिविल नाफरमानी की तरफ आ जाओ, हम कहते हैं कि खुदा के वास्ते जागो, पुरअमन तहरीक चलाओ, पुरअमन तहरीक में लाखों लोगों की सूरत में निकल आओ, बिल बिजली के हाथ में पकड़ो और उन्हें कहो कि हम पर रहम करो, हम पर खुदा के वास्ते रहम करो, हमें इस मुल्क में जीने दो, रहने दो। क्यों? ये कौन लोग कर रहे हैं? मैंने पहले कहा, जिनको मन्नो सलबा उतरता है आपके टैक्सेस की सूरत में, जिनकी कोठियों की बिजली फ्री है, तमाम मिनिस्टर बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, तमाम जजेस बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, तमाम इक्तदार वाले बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, तमाम ताकतवर बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, और वजन सारा आप पर, मजदूरों पर, गरीबों पर, मस्कीनों पर। इस बात पर गौर करें, और हम एक मर्तबा सब हम मिलकर, मैं, जनाब बटालवी साहब, जनाब कसूरी साहब, आपके साथ मिलकर हाथ बांध कर इल्तिजा करते हैं कि आप बस बेदार हो जाए, जाग जाए, और जो लूटमार कर रहे हैं, जो तबाही कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि खुदा से डरें। किस मुंह के साथ खुदा के सामने पेश होंगे? क्या जवाब देंगे? क्या नस्ल दर नस्ल कितनी दौलत के ढेर लगाने आपने? क्या कानून कहां ले गया अपने खजाने को? शद्दाब कहां ले गया अपने खजानों को? कहां चलेगी दौलत उनकी? ये सब कुछ यही पड़ा रह जाना है। मौत आपका इंतजार कर रही है, समझ जाएं, अवाम पर रहम करें, मखलूक खुदा की आवाज सुने। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अब हमें डर है कि अगर लाठी पड़ेगी तो ये कहीं मुल्क न टूट जाए, हमें इस बात का खौफ है। अवाम मर रहे हैं, अवाम को मरने से बचाया जाए, अवाम को सहूलतें दी जाएं, और आप इंसाफ करें, इंसाफ करें, इंसाफ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद,
और वो लोग मुर्दाबाद जो अवाम को इन मुश्किलात में डालकर उनका जीना हराम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब कसूरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब शादी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।